जय श्री राम। कर्क राशि के जातकों, जुलाई 2026 का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं। विशेष तौर पर गोचर के ग्रहों के आधार पर कि कौन सा ग्रह कब और कहाँ राशि पर बदलेगा, किसके साथ रहेगा और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रहों की स्थितियों को। ये 1 जुलाई 2026 के दिन की स्थितियां हैं। इस महीने सूर्य, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा, बाकी कोई ग्रह राशि नहीं बदलेगी। सबसे पहली शुरुआत मैं मंगल ग्रह से करना चाहूंगा कि मंगल ग्रह आपकी राशि से 11वें घर में बैठे हैं। अब मंगल ग्रह कर्क राशि के लिए सबसे बढ़िया ग्रह है, क्योंकि वो योग कारक भी हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक भी हैं और राशि के मालिक चंद्रमा के मित्र भी हैं, और वो मंगल एकादश भाव में। तो सबसे पहली बात, प्लेनेट ऑफ एनर्जी 11वें घर में गए। प्लेनेट ऑफ एनर्जी का 11वें घर में जाने का सीधा मतलब है कि ये स्थिति आपके जीवन में आपका बहुत ज्यादा फोकस लगाएगी, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, कैसी कौन सी योजना बनाई जाए जिससे धन से संबंधित स्थितियां बेहतर हों। ये स्थिति क्योंकि मंगल दूसरे घर को देख रहे हैं तो धन से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है, लेकिन वाणी पर संयम रखकर चलना है, बोलचाल पर संयम रखे, खान पान पर संयम रखे। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। पंचम भाव स्वयं मंगल का है, उसे ही मंगल देख रहे हैं तो फिर से इंडिकेशन है कि भी एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। कर्म के मालिक मंगल बैठे हुए हैं 11वें घर के अंदर, इसलिए कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार से संबंधित स्थितियों के लिए इसको पॉजिटिव माना गया है। अब मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि कर्म कारक है, भाग्य स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, यानी वो जो फल आपको मंगल देंगे उस फल को देने में थोड़ा रोकने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की दृष्टियां शुभ नहीं होती। अगर वो मंगल को देख रहे हैं तो एक कनेक्शन पॉजिटिव क्या है कि मंगल अगर साहस है तो शनि धैर्य है, तो साहस और धैर्य का समन्वय बन रहा है, एक साथ जुड़ रहे हैं। वहीं शनि थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको फायदा भी देंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव है। अब शनि क्योंकि आपकी राशि के लिए परम शत्रु है, तो शनि के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शनि अगर कोई नेगेटिविटी चीज करना चाहे तो वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, क्योंकि उच्च का बृहस्पति नवम भाव को देख रहा है। आपकी राशि में उच्च के गुरु हैं, ये गुरु देख रहे हैं नवम भाव पर। नवम भाव में गुरु की स्वयं की राशि है, अपने भाव को देखकर नवम भाव को बली कर रहे हैं। कर्म कारक शनि को भी देख रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ अष्टमेश है तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको भी कम कर रहे हैं। यानी अकेले बृहस्पति की वजह से 9th हाउस यानी भाग्य, धन की प्रबलता बेहतर हो रही है। अकेले गुरु की दृष्टि की वजह से ये स्थिति कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों को सकारात्मक करती दिखाई दे रही है। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक आपकी राशि से 12वें घर में, तो हमने देखा दूसरे घर यानी धन के मालिक 12वें घर में, आपको धन से संबंधित स्थितियों को बली बनाकर रखना पड़ेगा, यानी अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। आप अपने धन को बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ध्यान पूर्वक खर्च करें। पैसे से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट है उस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा खर्च ना हो जाए, और एक्स्ट्रा स्पोकन होने से तो बचना ही है, उसका ध्यान रखना होगा। सूर्य राशि में आपकी राशि में गोचर करेंगे 16 जुलाई के बाद, उसके बाद धन से संबंधित स्थितियां ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 16 जुलाई से पहले थोड़ा सा इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बुध ग्रह राशि बदलकर 12वें घर में पहुंचेंगे, क्योंकि बुध वक्री हैं। बुध भी यहाँ खर्च को बढ़ाने वाले ही ग्रह हैं, लेकिन बुध वक्री होकर वापस चलेंगे और मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। अब जितने भी लोग टूर का, ट्रैवलिंग्स का, यात्राओं का, कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, जितने भी लोग शॉर्ट और लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए बुध ग्रह का ये परिवर्तन 7 जुलाई के बाद सकारात्मक स्थिति को दिखाता है। शुक्र ग्रह आपकी ही राशि में है और 4 जुलाई तक है, फिर दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। शुक्र कौन है? लाभेश है, चतुर्थेश है, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए शुक्र बेहतर होंगे 4 जुलाई के बाद। लाभ से संबंधित इनकम, तरक्की, प्रमोशन से संबंधित स्थितियों के लिए शुक्र 4 जुलाई के बाद बेहतर होंगे, क्योंकि वो दूसरे घर में जाएंगे और दूसरे घर में बैठकर उसको मंगल की दृष्टि प्राप्त होगी, इसलिए ये स्थिति भी बहुत ज्यादा सकारात्मक दिखाई दे रही है। तो इस महीने बहुत सारे ग्रहों की स्थितियों को देखें तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक है, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी के लिए दिखाई
दे रहे हैं। जय श्री राम।